बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं चौड़ाई में। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और सेंटर में 1.5 इंच पे। और यहाँ चौड़ाई में भी हम इसी तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को इस तरह से शेप दे देंगे। और उसके बाद नेक को इस तरह से हम राउंड शेप देंगे। नेक की टोटल लेंथ हम रखेंगे 15 इंच। और यहाँ चौड़ाई में हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसी तरह से सारे निशान 1-1 इंच पे लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और यहाँ पे हम इस तरह से वी शेप दे देंगे। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको अलग फैब्रिक पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसकी दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगा लेंगे बुकरम के बिल्कुल बराबर। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं। और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही इस पैटर्न को हम रेडी कर लेते हैं। तो नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। नेक को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम इस नेक को, तो लेस को हम स्टिच कर लेते हैं इस नेक के साथ। तो इसी तरह से पूरी लेस को हम स्टिच कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज के जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से नेक का सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे नेक को इस तरह से सेंटर में रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करते हैं और उसके बाद बुकरम के साथ साथ नेक को हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक को हम स्टिच कर लेते हैं शर्ट के साथ। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो नेक को मैंने प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं नेक की बाहर वाली साइड पे। तो इसी तरह से इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है और इसकी उल्टी साइड पे मैंने 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो दोनों तरफ से इस्त्री की मदद से मैंने फैब्रिक पट्टी को तय लगा ली है और अब हम इसके सेंटर में इस लेस को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस फैब्रिक पट्टी के सेंटर में हम इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो फैब्रिक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम 4-4 इंच की इस तरह से फैब्रिक पट्टियां कटिंग कर लेते हैं। तो 3 पट्टियां मैंने कटिंग कर ली हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से इस्त्री की मदद से शेप दे देंगे। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इस नेक के ऊपर इस तरह से ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम ये वाली फैब्रिक पट्टी लेंगे और इसको एक सेंटर में स्टिच कर लेते हैं और एक इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद तीसरी फैब्रिक पट्टी हम इसके नीचे स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इस तरह से तय लगा के हम इस पैटर्न के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये सेंटर वाला डिजाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 1.5 इंच है। तो इस तरह से इसके मैंने ट्रायंगल बना लिए हैं। अब इस ट्रायंगल को हम इस नेक लाइन के सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो बाकी के भी ऐसे ही सेट करके रख लेते हैं और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और उसके बाद अब हम ट्रायंगल के यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बनाते हुए मोती स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।